नीलू एक मेहनती व्यापारी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके व्यापार में भारी नुकसान हो रहा था। उसके पास कभी एक बड़ा कपड़ों का व्यापार था, लेकिन अचानक मंदी आ गई और ग्राहकों ने उसकी दुकान से खरीदारी करना बंद कर दिया। उसने कई नए तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे उसका पूरा धन समाप्त हो गया और अब वह कर्ज में डूब चुका था। एक दिन जब उसका सबसे पुराना ग्राहक भी उसे छोड़कर चला गया, तो नीलू पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। हताश होकर वह अपने गांव के एक प्रसिद्ध संत बाबा त्रिलोचन के पास पहुंचा। नीलू ने बाबा त्रिलोचन के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरा व्यापार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कृपया मेरी मदद करें। संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो। इस महाशिवरात्रि पर सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत रखो। रात्रि जागरण करो, रुद्राभिषेक करो, नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। भगवान शिव तुम्हें अवश्य आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलेंगे। नीलू को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, क्या सच में सिर्फ भगवान की पूजा से मेरा व्यापार फिर से चल सकता है? लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने संत की बात मानने का निश्चय किया। महाशिवरात्रि का दिन आ गया। नीलू ने संकल्प लिया कि वह पूरे दिन उपवास रखेगा और रात भर मंदिर में रहकर भगवान शिव की पूजा करेगा। शाम को वह गांव के शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर का वातावरण दिव्यता से भर गया था। भक्तजन भजन कीर्तन कर रहे थे। चारों ओर घी के दीप जल रहे थे और शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और गंगा जल से अभिषेक किया जा रहा था। नीलू ने भी पूरी श्रद्धा से रुद्राभिषेक किया और फिर मंदिर के एक कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। रात भर वह शिव मंत्रों में लीन रहा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी चिंताएं दूर होती गईं और पहली बार उसे सुकून महसूस हुआ। भोर होने से कुछ पहले नीलू को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल पर्वत की चोटी पर भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं। अचानक भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कल तुम्हें एक नई राह दिखेगी। जो अवसर तुम्हारे सामने आए उसे स्वीकार कर लेना। नीलू का सपना टूट गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसे विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि नया अवसर क्या होगा। अगले दिन जब नीलू अपनी दुकान पर बैठा था, तो अचानक एक अमीर व्यापारी वहां आया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। उसने नीलू से कहा, मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश है जो मेरी सूती कपड़ों की फैक्ट्री संभाल सके। मुझे कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर जाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? नीलू चौंक गया। यह वही नया अवसर था जिसके बारे में भगवान शिव ने उसे बताया था। उसने तुरंत हामी भर दी और फैक्ट्री का प्रबंधन संभाल लिया। नीलू की ईमानदारी और मेहनत से कुछ ही महीनों में फैक्ट्री की बिक्री दोगुनी हो गई। व्यापारी जब वापस लौटा तो नीलू की मेहनत देखकर बहुत खुश हुआ और उसे फैक्ट्री का आधा हिस्सा साझेदारी में दे दिया। अब नीलू का व्यापार पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसने अपनी पुरानी दुकान को भी फिर से खोल लिया और देखते ही देखते वह गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। नीलू अब समझ चुका था कि भगवान शिव की कृपा से कुछ भी संभव है। उन्होंने उसे एक नया रास्ता दिखाया और उसके जीवन की परेशानियों को दूर किया। हर साल महाशिवरात्रि के दिन नीलू श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता और जरूरतमंद लोगों की मदद करता। उसने सीखा कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं टिक सकती। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अंगुली उठाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। धन्यवाद।